Good morning, students, and welcome to Knowledge with Anirudh. Today we are going to study chapter number 1, number system, and example number 2. तो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है ना। और मैं आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपनी बुक को ओपन करके पढ़ रहे होंगे, है ना। ठीक है ना। मैं बस बुक इसलिए रखता हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए कि किस टाइप से एक फोटो बन जाती है हमारे दिमाग में ना, इसलिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि रैशनल नंबर कहते किसको है ना, किसको कहते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। इस क्वेश्चन से हम यह सीखेंगे कि आप किन्हीं भी दो नंबर के बीच में कैसे रैशनल नंबर को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सारी मेथड बताऊंगा, जो भी आपको इजी लगती है उसका आप अपने यूज कीजिएगा, है ना। क्या है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। चलो, मैं आपको सारी मेथड बताऊंगा, है ना, डोंट वरी। जो भी आपको ठीक लगती है उसका यूज आप करना। तो 1 और 2 ये नंबर्स हैं, आपको इनके बीच में नंबर फाइंड करने हैं। कितने फाइंड करने हैं? हाउ मेनी नंबर? फाइंड 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर फाइंड करने। मींस 1 और 2 के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करने। कितने? 1 2 3 4 5। ब्लैक पेन का यूज कर लेता हूं। 1 2 3 4 5। अच्छा, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। और P कैसा होता है? P को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। Q को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मींस डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। यदि वो जीरो हो रहा है तो वो कभी रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, या फिर उसको हम कभी रैशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, इसका न्यूमरेटर जीरो हो चलेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के न्यूमरेटर को यदि हम लोग जीरो कर देते हैं और डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं? डिनोमिनेटर को कर देते हैं नॉन जीरो। मींस 1 2 3 4 5 कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक है। क्यों कर देते? क्योंकि आप 1 का 0 में डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज आंसर विल कम 0, है ना। इसीलिए 0/1 का मतलब ही क्या होता है? 0 होता है। तो मैं 0 को 0/1 लिख दूं या 0/2, मींस कोई भी आप नेचुरल नंबर डिनोमिनेटर में ले लें, उसका मतलब 0 ही होता है। तो 0 को ऑलवेज हम लोग क्या कर सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। आपका न्यूमरेटर जो होना चाहिए वो 0 हो सकता है, बट डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, वो नॉन जीरो ही रहेगा। तभी जाकर के वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये बात अच्छे से आप समझ लीजिए। अब मैंने क्वेश्चन क्या था? 1 और 2 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने, मींस P/Q के जैसे देखने वाले। क्या मैं 2 को P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अपॉन में 1 कर दीजिए। 2/1 का मतलब ही क्या होता है? 2 होता है। तो मैं 2 को 2/1 भी लिख सकता हूं, है ना। 1 को क्या लिख सकता हूं? 1/1 लिख सकता हूं। क्यों? 1/1 इज इक्वल टू 1 ही होगा। तो अब ये P/Q के फॉर्म में हो गया, ये भी P/Q के फॉर्म में हो गया। अब मुझे क्या करना? 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर फाइंड करना, राइट। तो सबसे पहला फर्स्ट मेथड है, आपको क्या करना है? आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूं। पहले कितने नंबर फाइंड करना? 1 और 2 के बीच। फर्स्ट मेथड है, बुक के अकॉर्डिंग है कि आपको जिन भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना, 1 करना, 2 करना, 1000 करना, इनफाइनाइट करना, आपको जिन भी दो नंबर के बीच में जो भी नंबर आपसे पूछे जाए उनको आप सबसे पहले क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो 1 और 2 के बीच में पूछ रहे हैं ना नंबर, तो आपको क्या करना? 1 और 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए, जब भी आप किसी भी दो नंबर को ऐड करते हैं तो वो नंबर ऑलवेज हमेशा उन दो नंबर के बीच में ही आएगा। देखिए कैसे आएगा। 1 और 2 क्या हो गया? 3/2। अब अच्छा, 2 से 3 को डिवाइड करिए,
आंसर क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, क्या आएगा 1/1.5, 1/5 आएगा। अब ये बताइए 1/5 ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन क्या है 1 2 है। मीन्स ये जो 1.5 नंबर आया है वो 1 से तो बड़ा है बट 2 से छोटा है। आया कि नहीं आया? तो जब भी हम दो नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे वो नंबर हमेशा उन दो नंबर के बीच का ही आएगा। तो 1.5 देखो 1 और 2 के बीच में ही आएगा। तो यहां पर 1.5 को मैं क्या लिखा 3/2, एक नंबर आ गया। अब मुझे रिमेन नंबर ऑफ फाइंड करना है 1 2 3 4 और करना है। तो क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में 3/2। अब मुझे इन दोनों इसके बीच के नंबर तो ये आ गया। अब मुझे 3/2 और 2/1 के बीच के नंबर चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया। और इस बीच का नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3/2 और इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया, 3 + 4/2/2। अगेन 3 + 4 7/2/2। अच्छा 2 को मैं रेशनल नंबर के फॉर्म में करूंगा तो अपॉन में यदि 1 कर देता हूं तो कोई इंपैक्ट होगा, नहीं होगा। अब रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, ये बड़ा वाला डिवाइड है ना, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होता है 7/2 और 2/1 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 7/4। तो न्यू नंबर क्या आया 7/4। तो 1 2 नंबर आ गए हमारे। अब मुझे किस नंबर, अब मुझे 7/4 और 2/1 के बीच के नंबर चाहिए, मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो क्या करना होगा 7/4 नेक्स्ट स्टेप में देखिए, 1 स्टेप में ये नंबर आया 3/2, सेकेंड स्टेप में ये नंबर आया, थर्ड स्टेप में क्या करना होगा, अब मुझे 7/4 और 2/1 के बीच के नंबर चाहिए। तो मुझे इन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा। तो क्या होगा 7/4 + 2/1/2। इसको ऐड कर दीजिए तो बहुत अच्छे से आता आप लोगों को। 4 एलसीएम आया, क्या हो जाएगा 7 + 8/2। इसको मैंने ऐड किया तो 7 + 8 15/4/2। अगेन इस 15/4/2 को डिवाइड किया तो 2/1 ये हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, मुझे पता है आपको तो आता है ये। अब 15/4 और 2/1 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, सॉरी। तो इसका आंसर आया 15/8। तो न्यू नंबर क्या आया 15/8, ये नंबर आ गया। अब मुझे कौन सी नंबर चाहिए, और 2 नंबर चाहिए। तो मैं ये प्रोसेस आप करते जाइए, इनफाइनाइट नंबर फाइंड करते जाइए। इनफाइनाइट मींस कहने का मतलब ये है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। मींस किन्हीं भी दो नंबर आपको गिवन है उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर होते हैं। ये बात प्रूव भी होती जा रही है। ये सिलसिला आप चलाते जाइए, आपको इनफाइनाइट नंबर आते जाएंगे। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, न्यू नंबर क्या आया 15/8 + 2/1, इनको ऐड किया और क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। 2 से मैंने डिवाइड किया, एलसीएम इधर क्या आया 8, क्या हो गया 15 + 16/2। आपको ऐड करना आता है रेशनल नंबर को, नहीं बोलो कि नहीं आता। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या हो गया 15 + 16 क्या होता है 31/8 और 2/1 रेसिप्रोकल होकर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 1/2 31/16। तो न्यू नंबर विल कम 31/16। अब देखिए कितने नंबर आ गए 1 2 3 4 5, इस टाइप से ये नंबर आते जाएंगे, ठीक है ना। अब न्यू नंबर क्या आया 31। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है 31/16 + 2/1, 2 से करना है डिवाइड। इसको कर दीजिए डिवाइड। एलसीएम क्या आया 16 आया और 31 + 32/2, इसको कर दिया सॉल्व। 31 32 क्या होता है 2 +
6 अपॉन 16/2। इसको सॉल्व किया तो क्या आया 63/32। न्यू नंबर क्या आया इधर पर, इधर आया 63/32। देखिए अब ये सिलसिला आप कंटिन्यू रखते जाइए और आपको नंबर आते जाएंगे। अब मैंने कहां से किया स्टार्ट, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया था, है ना। पहले 1/2 और इन दोनों को ऐड किया तो ये नंबर आया था, ये आया था, ये आया था, है ना। आप 2/1 और 2/1 में 1+1 करेंगे तो इधर से फिर नंबर आएंगे। तो आप किसी भी वे में कर सकते हैं, इस तरफ से करिए, लेफ्ट हैंड साइड से करिए, राइट हैंड साइड, आपको नंबर आते ही जाएंगे, वो भी इनफाइनाइट। तो ये आपको मेथड स्पेशली पूछी जाए तभी करनी है ना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को ये बहुत बोरिंग लगेगी। स्पेशली पूछी जाए तो आप एवरेज मेथड, इसको एवरेज मेथड भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको आपको 2 नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो इस मेथड को एवरेज मेथड बोलते हैं। अब बहुत ही इजी मेथड बता रहा हूं, ठीक है। इसको आप लोग अगर आपके उसमें आता है, किस में आता है, किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है तो, और आपको इंस्टेंट बताना है रैशनल नंबर फाइंड करके, या 1 मार्क में आता है, 2 मार्क में, तो ऐसे करना है। तो इसको मेथड नंबर 2 बोल सकते हैं ना, मेथड नंबर 2, राइट। क्या बोलते हैं, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 आपको क्या करना था, क्वेश्चन था 1 और 2 के बीच में नंबर फाइंड करने। कितने करने हैं, 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1 को मैं 1.0 लिखूं तो क्या इससे इस नंबर पर कोई इंपैक्ट आएगा, नहीं आएगा। इसी टाइप से मैं 2.0 लिख सकता हूं, क्योंकि 2.0 का मतलब ही 2 होता है, 1.0 का मतलब ही 1 होता है। तो मैंने अपने स्वार्थ के लिए मैंने ये कर लिया। अब मुझे क्या करना, मैं 1.0, इससे जो ग्रेटर नंबर होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली 1.1 होगा, और क्या होगा 1.2 होगा, ये क्या होगा 1.3 होगा, 1.4 होगा, 1.5 होगा, ठीक है। अब ये सारे डेसिमल फॉर्म में, इसको मैं क्या कर देता हूं, रेशनल फॉर्म में कर देता हूं। तो 1 का यहां से इसका डेसिमल हटाया तो क्या हो जाएगा 10/10, इसका डेसिमल हटाया तो क्या हो जाएगा 11/10, इसका डेसिमल हटाया तो क्या हो जाएगा 12/10, इसका डेसिमल हटाया तो 13/10, इसका तो 14/10, 15/10 एंड 20/10। ये नंबर हमारे रेशनल नंबर आ गए, है ना। इन दोनों नंबर के बीच के रेशनल नंबर ही तो है, राइट। अब नाउ नेक्स्ट मेथड नंबर 3, ठीक है। इस मेथड में क्या करना है, आपको कितने नंबर फाइंड करने के लिए पूछा है, 5 नंबर, 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है ना। क्या करना है, फाइंड 5। तो कितने नंबर के बीच में करना है, 1 और 2 के बीच में करने की नहीं करने। तो आपने कर दिए, कितने करना, 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन की डिमांड हो, कितना करना है 5, तो आपको क्या करना है, लिखना है ऐसे 5। और जो भी 5 क्वेश्चन 5 फाइंड करने थे तो 5 में आपको क्या करना है 1 प्लस करना है। आंसर क्या आया 6। तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको गिवन है, ये किस टाइप का नंबर है ना, नेचुरल नंबर, आपको होल नंबर या नेचुरल नंबर, है ना। 1 और 2 क्या है, नेचुरल नंबर, कोई डेसिमल फॉर्म में है या p/q के फॉर्म में नहीं है अभी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को 6 करना पड़ेगा, है ना। 1 और 2 का डिनोमिनेटर तो अभी 1 है कि नहीं है, इधर भी 1 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 6 करना पड़ेगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, बैलेंस करने के लिए जब मैंने डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई किया तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, इधर भी न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, तो फिर इधर भी न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। आंसर क्या आया 6/6, यहां पर क्या आया 12/6, राइट। अब नंबर कितने फाइंड करने, तो 6 के बाद ग्रेटर नंबर क्या होता है 7 8 9 10 11 अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6। लीजिए नंबर आ गए आपके, है ना। कितना सिंपल है,
अब आप बोलोगे सर अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि ये तो मुझे क्या नेचुरल नंबर दिए थे 1 और 2 दिए थे, अगर डायरेक्ट आपको रेशनल नंबर ही दे दिया जाए, मैंने बोला 2/7 है एक नंबर और एक नेक्स्ट नंबर है 3/8, अब ये तो रेशनल नंबर है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ना ही ये होल नंबर है, कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है, P अपॉन Q के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है आपको, और बोला कि आप 6 नंबर फाइंड करिए, 1 2 3 4 5 6, कैसे करेंगे, यहां पर तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी गिवन है और वो भी सेम नहीं है, तो सबसे पहले आपका जो वर्क है वो क्या है कि आपको इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसके लिए आपको 7 और 8 का एलसीएम ऑफ 7 एंड 8 क्या आएगा 56, तो आपको डिनोमिनेटर को 56 बनाना होगा, तो 2/7, 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 हो जाएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, बैलेंस करने के लिए जब मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। सिमिलरली 3/8, अब यहाँ 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम जैसा नंबर बन जाए, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में करेंगे, तो न्यू नंबर क्या आया आपके पास 16/56, और यहां पर क्या आया 21/56। अगेन फिर वही क्वेश्चन की क्या डिमांड थी, आपको 6 नंबर फाइंड करने के लिए बोला था, तो 6 में आपको क्या करना है, फिर 6 में करना है 6, आपको क्वेश्चन पूछा गया 6 फाइंड करिए, तो 6 + 1 क्या होता है 7, तो यहां पर आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इधर भी 7 से करना है न्यूमरेटर, तो यहां से बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आएगा। कभी कभी कोई भी टीचर आपको ऐसा बता देता है कि आप तो अपने मन से ले लीजिए कोई भी नंबर, वो भी सही है, ऐसा नहीं है गलत है, लेकिन उसमें कभी कभी कम नंबर आ जाते हैं आपसे, आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो पता चले कि आपसे 6 पूछा गया और आप ने ऐसा कोई नंबर बैलेंस किया, न्यू ऐसा नंबर डिनोमिनेटर बनाया, उससे ओनली 3 नंबर ही आएंगे, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इससे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जितना ज्यादा तो आ जाएंगे, कम नहीं आएंगे, है ना। मेरे साथ ऐसा होता था कि कभी कभी हम ऐसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना लेते थे, डिनोमिनेटर तो सेम कर देते थे, किसी भी नंबर से आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो वो हो जाता था, लेकिन नंबर कम आ जाते थे, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हुआ, मुझे 6 पूछा है +1 करके 7 से मैंने पहले क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम किया, डिनोमिनेटर के बाद सेकंड प्रोसेस में मैंने किया, जो भी नंबर आपको फाइंड करने 6 फाइंड करने, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया। अब ये न्यू नंबर क्या है 16 7 या क्या होता है 112, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 6 जा 42, 4 कैरी 35 4 39। सिमिलरली यहां पर क्या होगा 147/392। अब बताइए, अब देखिए, अब हमको कितने भी नंबर पूछे 6 है, आप 6 से ज्यादा भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए 113 114 115 116 117 है ना, और 118, ठीक है, तो आप 6 पूछे तो 6 ही कर दीजिए, 92 92 92 92 392 एंड 392। देखिए इजी है कि नहीं है। आपको मैंने दोनों मेथड बता दी, दो क्या मैंने आपको 3 मेथड बता दी हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उस मेथड से आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो और ये एग्जाम्पल समझ आए हो, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये क्या है एग्जाम्पल नंबर 2, और इसको आप प्रैक्टिस करिए। तो इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को करके हम ये कह सकते हैं कि आपको कोई भी नंबर एनी 2 नंबर गिवन है तो उनके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के साथ मिलते हैं।